let's start with Neha ma'am. So Neha, we have a question from Kiran from Dainik Bhaskar. She wants to ask you कि आपने इस कैरेक्टर के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हाँ कैसे बोला और आप रियल लाइफ में शुभ्रा से कितनी अलग हैं? मैंने इस शो के लिए हाँ सबसे पहले इसलिए बोला क्योंकि दिस शो बिलोंग्स टू द मेकर, कमिंग फ्रॉम द मेकर ऑफ बिग शोज, नॉट ओनली बिग शोज, ऑफ कोर्स द ग्रेट कंटेंट मिस्टर अरविंद बब्बल, उनके लिए मैंने ये शो के लिए हाँ बोला। और मेरा बहुत इरादा नहीं था अभी वापस coming back to television was not something in my mind. I wanted to take a break, longer break, 1-2 साल और लेना चाहती थी, लेकिन when this came on my way, of course I wanted to pick it up. शुभ्रा से मेरा नेचर बहुत ही मैं कहूँगी इट इज नॉट चैलेंजिंग फॉर मी टू गेट इनटू हर शूज बिकॉज आई थिंक लाइक हर, बट हमारी परिस्थितियां बहुत अलग हैं। डेफिनेटली हम दोनों शादीशुदा है, शुभ्रा और नेहा, लेकिन जो परिस्थितियां उसकी जिंदगी में है वो मेरी नहीं है। आई एम स्टिल नॉट अ मदर, आई वुड लव टू बी वन, बट आई एम स्टिल नॉट अ मदर। एंड जो कठिनाई हैं अगर मेरी जिंदगी में भी ऐसी आती तो शायद आई वुड हैव been thinking the same way. So बहुत मुश्किल नहीं था, लेकिन बहुत बहुत निटिग्रिटीज से मुझे इस कैरेक्टर को कंसीव करना पड़ा। एंड ये विश्वास था सर का, अरविंद सर का, जी टीवी का, दैट I can get into the shoes, but fitting into the shoes was very difficult, which I am now getting it. I think I am absolutely loving it and enjoying it. Okay, thank you, Neha. That was a wonderful answer. The second question is for Siddhant. Siddhant, Sushila ji from ABP News wants to ask you that आप पहले तो अपने कैरेक्टर के बारे में कुछ बताएं, and in addition to that कि अगर आपने इस कैरेक्टर के लिए कुछ स्पेशल तैयारियां की to fit into the role. Okay, hi. See, कुलदीप का जो कैरेक्टर है वो एक बहुत ही एम्बिशियस ड्रिवन बंदा है जो बहुत कुछ अचीव करना चाहता है अपनी लाइफ में। वो समझता है कि जो उसकी टैलेंट है, जो उसकी जो कैपेबिलिटीज है, उसे वो उभारना चाहता है। बहुत एम्बिशियस है, बड़े बड़े सपने हैं उसके। और लेकिन होता यह है कि कॉलेज में प्यार हो जाता है उससे, शुभ्रा से शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो आ जाती है और अपनी जो एम्बिशंस है, अपनी जो इच्छाएं हैं, उसके बीच में जो बैलेंस जो एक इंसान को करना चाहिए, वो बेचारा उस चीज में फंसा हुआ है। ही इज ट्राइंग हिज बेस्ट कि उसे वो कैसे बैलेंस करे, मैनेज करे। तो कहीं ना कहीं कुछ चीजों को करने के लिए कहीं और उसे सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है। तो ये चीज इस उलझन में है कुलदीप। तो ये कैरेक्टर है ओवरऑल। ही इज बेसिकली अ गाय हु इज अ लिटिल फिकल माइंडेड। ही इज अनेबल टू डिसाइड कि एग्जैक्टली उसे किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए और कैसे मैनेज करे अपनी फैमिली को, अपने एम्बिशंस को, और अपनी एक रियल प्रैक्टिकल एक लाइफ जो होती है, एक न्यूक्लियर फैमिली की, एक मिडिल क्लास फैमिली की जो नीड्स होती है, और एक जो एक मैन और वुमन का जो एक रिलेशनशिप होता है, कैसे सबका एक अलग अलग रोल प्ले होता है, इस चीज को वो बैलेंस करने की कोशिश में है। तो ये ओवरऑल एक कुलदीप का कैरेक्टर है। Yes, he's ambitious, he's self-driven, so that's one flaw that he has, and he's trying his level best. और जहां तक प्रेपरेशन की जो बात हो रही है, तो आई एम अ फादर ऑलरेडी, आई हैव 2 ब्यूटीफुल किड्स। तो इन अ वे जहां तक मेंटल प्रेप की बात है, इमोशनल प्रेप की बात है, तो वो ऑलरेडी मैं एक्सपीरियंस्ड हूँ। आई हैव अंडरस्टूड द निटी-ग्रिटीज, द नुआंसेस ऑफ पेरेंटहुड। तो वो मुझे हेल्प कर रहा है इस रोल को समझने में और उसे इनैक्ट करने में। मैंने अगर काम किया है पिछले कुछ टाइम पे before joining the show was to get some part of a physical transformation, because they wanted a character who's a bit of Punjabi. He has a good body and has a good personality and has an attractive, charming personality. So जो मैं previous role कर रहा था, तो वहाँ पे मेरी salt and pepper look थी, तो उसे मैंने change किया. I work physically also. I've transformed myself. So that's the part where I had to work hard. And for Kuldeep's character, of course, it's not exactly जो मैं हूँ real life में. So वो transition is something which I have to work every day, because I am a father at home, I'm a father on screen. तो वो कहीं ना कहीं चीजों को मुझे अलग करके अपने thoughts को bifurcate करके perform करना पड़ता है. So that's the thing which I do it every single day when I come on the sets. Okay, thank you Dan, that was a really nice answer. अब मेरा दूसरा सवाल हमारे बच्चों के लिए है, ऋषि और रोली के लिए.
आप दोनों हमें ये बताइए कि आपका शूटिंग एक्सपीरियंस कैसा था, एक तो नेहा मैम और सिद्धांत सर के साथ, और आप दोनों में सबसे शैतान कौन है, ये आंसर देंगे। पहले ऋषि बोल दे, फिर रोली। हमारे सेट पे सबसे शैतान रोरी है और मैं सबसे शांत बच्चा हूँ अपने सेट पे। Oh my God. और जो सीरियल है मम्मा पापा के साथ मुझे बहुत अच्छा करना लगता है, और अगर मैं लाइन भूल जाता हूँ तो डिसिप्लिन में रहते हैं और मुझे समझाते हैं तो मैं अच्छे से समझ जाता हूँ और अपने डायलॉग बोलता हूँ। रोली आप बताइए। मुझे शूटिंग करना बहुत पसंद है। नेहा दीदी के साथ, सिद्धांत भैया के साथ, ऋषि के साथ बहुत मजा आता है मुझे। ऋषि के साथ मैं बहुत मस्ती करती हूँ। ओके, सिद्धांत आपके लिए एक और क्वेश्चन है। आशिमा फ्रॉम इंडिया फोरम्स पूछना चाहती हैं कि आपके लिए बच्चों के साथ स्पेशली काम करना आपको कैसा लगा, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? आई थिंक थोड़ा टाइम हो गया था इस शो को कॉन्सेप्चुअलाइज किए हुए, तो उस जी। बारे में कुछ बताइए। जैसे कि मैंने कहा कि आई हैव टू लवली किड्स एट होम, तो इट्स ऑलवेज ग्रेट फन। इनफैक्ट मैं जब शूट पे आता हूँ तो आई मिस माय किड्स, दैट्स अ फैक्ट। आई मिस गिविंग दैट टाइम टू देम। तो एक और बच्चों की एक अलग ही इनोसेंस होती है, बहुत सारा मस्ती भी होता है, तो जो माहौल होता है सेट पे, जो माहौल होता है वो इट्स ऑलवेज लाइटर, इट्स नाइसर, इट्स फन। एंड कई बार तो बच्चों से कुछ सीखने को मिलता है, बिकॉज दे आर सो नेचुरल एज एक्टर्स, दे आर वेरी नेचुरल, यू नो। वो एक अभी तक वो उनकी क्राफ्ट जो है वो नेचुरल क्राफ्ट है, तो वो भी कभी कभी देखता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, कुछ सीखने को मिलता है। एंड इट्स ऑलवेज अ ग्रेट फीलिंग। एक द पेरेंट इन मी इज ऑलवेज देयर, तो मैं जब उनको देखता हूँ तो एक अंदर से ही ऑटोमेटिकली अगर कोई चीज सही हो रही तो उसका मैं उन्हें प्रोत्साहन देता हूँ, अगर कोई चीज मैं गलत देखता हूँ तो मैं उन्हें डांटता भी हूँ, मैं उन्हें समझाता भी हूँ। तो इट्स लाइक एन एक्सटेंशन ऑफ व्हाट आई डू एट होम। एंड तो इतना टाइम हो गया तो एक अच्छी खासी बॉन्डिंग हो चुकी है हम सबकी, तो दैट्स अ ग्रेट फीलिंग। एंड वो ही चीज स्क्रीन पर भी उभर के आएगी। ओके, थैंक यू सिद्धांत। मेरा अगला सवाल है रोली के लिए। तो मन्नत, आप जैसे अभी बहुत छोटे से हो, तो आप शूटिंग और पढ़ाई को रोज कैसे मैनेज करते हो? अभी तो लॉकडाउन है ना, इसलिए ऑनलाइन क्लासेस करती हूँ मैं। तो मम्मा हर रोज मेरी बुक्स आती हैं सेट पर, तो जब मेरा सीन रेडी नहीं होता तो मैं अपनी पढ़ाई कर लेती हूँ। ओके, दूसरा सवाल नेहा आपके लिए हमारा। मनीषा जो IWM बस से हैं वो ये पूछना चाहती हैं कि आप काफी समय के बाद टीवी पे वापस आ रही हैं, तो उस बारे में आपका क्या एक्सपीरियंस है? जैसे अभी आपने बताया कि आपको नहीं अभी अपना ब्रेक जो है खत्म करना था, बट सिंस अब आप आ रही हैं एक शो में, बहुत अच्छा किरदार निभा रही हैं, तो उसके लिए आपका क्या कहना है? एब्सोल्युटली बहुत ही उम्दा फीलिंग कह लीजिए आप, क्योंकि जब भी आप शो बैक करते हैं और ऐसा शो जो आप ख्वाहिश में रखते हो, आई मीन ऐसा सब्जेक्ट जो आप जानते हैं कि कहीं ना कहीं ये हर न्यूक्लियर फैमिली को हिट करता है, या हर बच्चों के या हर माँ बाप के इमोशंस और जज्बातों से कनेक्टेड है, सो यू नो समवेयर दैट यू आर गोइंग एट द राइट प्लेस एट द राइट प्लेटफॉर्म। और ये बहुत ही खुशी की बात है, चाहे शो कैसा भी हो। इफ यू आर बैगिंग अ शो एज अ लीड, यू आर बैक टू द फैमिली। आप जी फैमिली में, जहाँ की मैंने 15 साल अपने बिता दिए, ऑलमोस्ट डाउन द लाइन विद 5 जी शोज एज अ लीड आई हैव ऑलरेडी डन। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपना ब्रेक अभी तक खोया नहीं है, मैं ब्रेक पे ही हूँ, घर में ही हूँ। आई एम वेरी एक्साइटेड टू गेट बैक विद अ शो। एंड ऐसा नहीं है कि मैं शो नहीं करना चाहती थी, बट ऐसा था कि मैं कुछ और चीजों में ज्यादा उलझी हुई थी। मेरी अपनी एक एकेडमी है डांसिंग, एक्टिंग, सिंगिंग की, जहाँ हम बच्चों को तैयार करके बॉम्बे लेकर आते हैं। तो आई वाज बिजी विद समथिंग एल्स, नॉट दैट आई नेवर वांटेड टू बी बैक इन वर्क। आई एम ऑलवेज एन एक्टर और मैं हमेशा वापस आना चाहूंगी। एंड आई लव माय फैंस एंड आई लव देम फॉर मी टू वॉच देम, एंड एब्सोल्युटली अ ग्रेट फीलिंग। या नया सच बता दो, तुमने हाँ कहा क्योंकि मैं तुम्हारा को-स्टार था। टेल द ट्रूथ। तुम ही को एक पता है सिद्धांत, एक तुम ही को पता है ये सीक्रेट, बाकी कोई नहीं जानता। Yeah, it was him because I came for the show. Thank you so much. और बाकी एक मेरा
सवाल आप सबके लिए है कि अभी जैसे हम सब जानते हैं कि कोविड है, एक पैंडेमिक है, लॉकडाउन चल रहा है, तो उसमें आपका शूटिंग एक्सपीरियंस कैसा रहा? बिकॉज ऑब्वियसली हम किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा हो जाएगा, बट ऑब्वियसली द शो मस्ट गो ऑन. तो उस अपने एक्सपीरियंस के बारे में हमें कुछ बताइए. Well, it came as a surprise and a shocker to everyone. सबको अगर 8-9 महीने पहले अचानक जब लॉकडाउन हो गया, none of us were prepared for it, you know. And हमने already शुरुआत शूटिंग की कर चुके थे, हम काफी कुछ शूट कर चुके थे. तो this experience has been on a personal level अगर कहे तो सबके लिए एक ऐसा अनुभव रहा जब बहुत सारी चीजें समझने को मिली है, बहुत सारी चीजें सीखने को मिली है. और at the same time, I also realized the value of working, and I was missing my entire crew. I was missing all of us, and I was itching to be back on the sets, you know. तो वो एक चीज होती है कि आप किसी चीज से दूर हो जाते हो, तो आपको और मन करता है कि कैसे आप वापस ज्वाइन करें, वापस काम करें. At the same time, on a personal level, I got some very good time with my family. और जो सिंपल चीजें होती है लाइफ की, उसे एंजॉय करिए, जो आमतौर पर हम भूल जाते हैं, नजरअंदाज करते हैं. बट we started valuing what was most important in our lives rather than chasing something which was temporary. So that's one aspect of being in a lockdown. At the same time, I'm valuing the work that we have. I valued the time I spent even on the sets with these guys, the whole team, the camaraderie. So I came back more refreshed, more rejuvenated, I would say, and more eager to be back on the set and giving our best. COVID has in a way also taught us how to live, be more responsible. तो अभी जो एक माहौल जो बन गया है सेट पर, हर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, हर कोई अपनी सावधानी बरत रहा है, तो वो एक अच्छी चीज है, ताकि वी कैन हैव अ लवली हेल्थी एटमॉस्फेयर टू वर्क. एंड लाइफ हैज टू गो ऑन. लाइक आई सेड, घर बैठ के भी फायदा नहीं है, but one has to be responsible, and this pandemic has somewhere down the line taught us to be responsible. हाँ, इसके बारे में नेहा आप क्या क्या कहना है about the entire experience of shooting during COVID? I think it's बहुत ही different experience चल भी रहा है. अब थोड़े used to हो चुके हैं हम, because generally हमें आदत नहीं है सेट पे इस तरह से पूरे दिन मास्क, शील्ड, अपने लोगों को इस तरह से देखना. बहुत लोगों को काफी तकलीफ होती है. हमारे जो डिपार्टमेंट है, मेकअप, हेयर, स्टाइलिंग एंड एवरीबडी रादर, तो सिर्फ परफॉर्म करते वक्त शायद हम शील्ड निकालते हैं. शायद राइटर्स को भी बड़ी मुश्किल होती है, सीन्स ऐसे लिखे जाए जहां एक्टर्स नजदीक ना खड़े हो, एंड there's a lot of restrictions. So I would not say it's a very pleasant बहुत माहौल ऐसा नहीं है कि बड़ा मजा आता है. बट अच्छी बात यह है कि हम सब काम कर रहे हैं, बिकॉज ऐसे कई लोग हैं अभी दुनिया में जो काम नहीं कर रहे हैं, या जिनका काम बहुत अच्छा चल रहा था, they are no more working. So I am very happy, and we are very blessed that we are working, and we are working to create something new and bigger and better. लेकिन ये मलाल रहेगा कि जिंदगी में वो वाला वक्त नहीं है जो शूटिंग का मजा हुआ करता था, लेकिन बहुत जल्द, sooner than later for sure we are going to be back with the same tours. Yes. Okay, yes. So एक Riddhi from Telechaska wants to ask both of you, Siddharth and Neha, that since the characters that you all have on the screen fight, they have disagreements, but what is your off-screen bond? Off screen, yeah. Ask let Neha speak. How are we off screen? Off screen, I am a mother to Siddhant because I keep tokoing him for every small thing. मुझे Siddhant is a very मुझसे सीनियर है, मुझसे एक्सपीरियंस में ज्यादा है, लेकिन वो कभी मुझे ये फील नहीं कराते हैं कि यू बेटर बी शट अप एंड डोंट टॉक लाइक दैट टू मी एंड ऑल दैट, जो मुझे बाद में कई बार फील होता है. लेकिन मुझे जब भी कुछ मन करता है, आई कैन लाइक टॉक टू हिम अबाउट एनीथिंग. आई कैन जस्ट टोको हिम फॉर एवरीथिंग. ही इज अ फ्रेंड, he's somebody where I can take out my frustration, I can talk nonsense, I can look like idiot. So in short, I am very comfortable with him, और मुझे सोचना नहीं पड़ता है कुछ करने या कहने से पहले. So I don't know what kind of bond is that, but that is how I am with Siddhant. I agree with Neha. I share a lovely bond with her, and it's first of all, it's great to be back working with her. That was one thing which really made me very happy. Also, like I said, I let my hair down when she's around. See, at home I'm always the responsible father and then the responsible husband and everything. And of course, I have a great staff at home. And when I come here, with her, the bond is such that I can be myself, and we share. Our scenes are very intense, but the moment we
get off our scenes, we are like laughing, and you need that balance on set, so that's a great thing. So if she's not around, I feel lost. Ke yaar nahi hai, Neha nahi hai aaj koi, I need to have her around. She's like that kind of a pillar. I should not say, but maybe I'm getting dependent on her, but I feel I like that feeling, and I know she'll not let me down. So that's a great thing. So that trust is there, the bond is there, and it's only getting stronger with each day. So this is what I can say. Thank you. Yeah, thank you. That's great. We have last question for Neha कि नेहा बचपन में जब हम सब छोटे होते हैं तो कट्टी बट्टी करते हैं, हम कट्टी हो जाते हैं, फिर मान जाते हैं, तो तब बचपन में जब वो करते थे और अभी बड़े होके आप एक ऐसे शो में भी काम करी जिसका नाम कट्टी बट्टी है, तो वो डेफिनेशन क्या बताइए, कैसे एक चेंज हुई बचपन से अभी तक, ये जो आप शो कर रही हैं उसके उस पे? मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर ये बच्चे नहीं होते ना, तो शायद दोबारा मैं ये बचपन जी नहीं पाती। बचपन में जो कट्टी बट्टी होती थी, अब बड़े होके मुद्दे ज्यादा बड़े हो गए हैं, लेकिन ऋषि रोली की वजह से हम बैक टू जीरो पवेलियन में आ गए हैं। कितनी भी बड़े झगड़े कर ले, लेकिन बच्चों की वजह से उन बड़ी कट्टियों को हम छोटे में बट्टी कर देते हैं। सो आई थिंक आई एम रीलिविंग द टाइम व्हेन आई वाज अ किड, एंड पल में झगड़ा करना और पल में उसे ठीक कर देना, वो मुझे कभी लगा नहीं था कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो भी हम ऐसा ही करेंगे। बट ये शो के दौरान मुझे समझ में आता है कि माँ बाप की कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, और बच्चे कितनी रिस्पॉन्सिबल होते हैं माँ बाप के रिश्ते को बनाए रखने में और उसे बांधे रखने में। बिकॉज हम लेट गो कर जाते हैं कई बार, वी डू नॉट रियलाइज। हमारी न्यूक्लियर फैमिली होती है आजकल, 4 की छोटी सी फैमिली होती है और छोटे घर होते हैं, और उसी सिचुएशन में यू शाउट, यू स्क्रीम, यू अब्यूज, यू टेंड टू अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो इस बात का ध्यान रखना कि हमें बच्चों के सामने क्या करना है और क्या नहीं, और बच्चों का ये इतना बड़ा जो रोल प्ले होता है। आई मीन हम सोचते हैं कि बच्चे हैं यार, लेकिन इन बच्चों की वजह से बड़े बड़े बाप हैंडल हो जाते हैं। सो कुलदीप जी हैंडल होते हैं इन बच्चों से। मेरा और ऋषि का मिशन है मम्मा पापा की बर्थडे कराना। But to be honest, also the fact is that शो में जब ये शो के कॉन्सेप्ट के साथ शो में जो काम करने के बाद कई चीजें जो like I said कि कई बार I also forget, जैसे नेहा ने हर फैमिली में कहीं ना कहीं नोकझोंक होती, कुछ होता है, तो हम भूल जाते हैं कि हमारी चीजों का असर क्या पड़ता है बच्चों पर। बट यहाँ पर काम करने के बाद ये अंडरस्टैंडिंग और डीपर हो गई है कि हाँ यार, मैं घर जाके भी जाता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि नहीं मैं जो कर रहा हूँ उसका कहीं ना कहीं असर पड़ेगा बच्चों पर। तो इट्स अ कांस्टेंट रिमाइंडर फॉर मी आल्सो एवरी डे कि no, listen, I have to understand what is to be spoken, what is not to be spoken, what is to be shown, what is not to be shown, because हर एक्शन आपका उसका कहीं ना कहीं कुछ एक इम्पैक्ट होता है। तो ये चीजें मैं it works both ways. Some things from your personal life come to the show, some things from the show you take it back to your personal life, and it kind of it blends pretty well. Okay, thank you guys. Thank you, Siddhant, Pratyaksh, Mannat, and Neha. We will now start the media interactions one-on-one. The team will get in touch with you. And thank you so much for being a part of this Q&A session. Thank you so much. Thank you so much. Pleasure. Thank you everyone from Media Fraternity for joining us. Thank you everybody. Thank you. Thank you.